अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इसमें बहुत अहम बातें हम करने वाले हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें, जो लोग सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए दोस्तों तमाम चीज़ों वो पैटर्न के अंदर की जो बारीकियाँ है लिख कर आपको बताई गई है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक है, वहाँ से जाकर उस कोर्स को देख सकते हैं। 2 वीडियो के ऊपर मबनी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, पिछले वक्तों के अंदर हमने जिन शेयरों के ऊपर बात करी, वीडियोस डाली थी, उन शेयरों में जिस तरीके से रैली बनकर आई है वो आपको बताएंगे। उसी के साथ में दोस्तों कुछ टिप्स है जो हर ट्रेडर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस वक्त में मार्केट के अंदर, उनके लिए ज़रूरी जो एहतियातें हैं, राइडिंग नाम की एक चीज़ है, वो भी आपको आज समझाने वाले हैं। चार्ट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी बहुत सौ को, उन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों आज एक सबक आपको देने वाले हैं कि जो चीज़ें आप अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर उससे एक नया मुंह आने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ में बने रहे। जो लोग इस वक्त में चैनल के ऊपर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी इस बात की पूरी गारंटी है कि जिस तरीके से जो चीज़ों को अब तक हमने खोलने की कोशिश करी और आपको बताई है, तो इस सेगमेंट के अंदर और दूसरे जो चैनल है वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को शायद ही मिली हो, मगर हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन चीज़ें बताएं जो हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि पिछले वक्तों के अंदर जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने केनार कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। तो दोस्तों उस वक्त के अंदर मुझे मेल के ऊपर भी ये बात आई कि अब मैसेज आया कि इस शेयर के अंदर गिरावट हो रही है और आपने इसकी वीडियोस लगाई। पर दोस्तों सब्र नाम की एक चीज़ होती है। जब चीज़ अच्छी होती है और फंडामेंटल मजबूत होते हैं तो उसके फल भी दिखकर आते हैं और वो चीज़ चलने ही लगती है, वो शेयर चलने ही लगते हैं। तो दोस्तों आज के वक्त के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जिस वक्त के अंदर केएनआर के ऊपर बात करी थी वो 343 की वो उस वक्त के अंदर उसका रेट था, उसका प्राइस था उस शेयर का। और आज दोस्तों आज के वक्त के अंदर आप देख सकते हैं वो जो शेयर है आज 409 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 17% की उसके ऊपर रैली चल रही है। दोस्तों 343 में जो हमारी बात हुई थी वहाँ पर उसमें मुस्तकिल गिरावट हो रही थी और आज के वक्त के अंदर दोस्तों आज 409 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है और बहुत कम वक्त हुआ है। मान लो इसके अंदर बहुत हो गया तो 15-12 दिन हुए होंगे जहाँ पर हमने बात करी थी, और आज के वक्त के अंदर 17% की उसके अंदर रैली है। इसके अंदर दोस्तों और 4 छुट्टियां हैं मार्केट की और एक और छुट्टी है मुहर्रम की, फिर भी 17% उसके अंदर आज रैली चल रही है। मुझे आप बताओ 1% 2% के ऊपर आप बात करते हो और वो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ें हैं। आप सुकून से इत्मीनान से जो पैसा बनता है उसका मज़ा ये है, आप बैठे रहो, बैठे रहो, ले लिए होल्ड कर दो, बैठे रहो। आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि जिस तरीके से मार्केट की जो चाल होती है वो इस तरीके से होती है कि मार्केट ऊपर चलेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर 2-3 दिन में मार्केट की चाल ये रहती है उस शेयर की कि वो और ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा। यानी पिछले वाली लेवल को जब तोड़ के शेयर आगे जाता है वहाँ पर कुछ टाइम वक्त जो 2-3 दिन की बिता लेता है या फिर वहाँ से नीचे आता है, फिर और ताकत लगा के वो ऊपर जाता है, यानी अपने एवरेज को वो मैनेज करने की कोशिश करते रहता है। अब दोस्तों इस शेयर के बारे में आपसे बात करें तो आपके लिए ये एक सबक नया है, ये आप समझ लो आपके लिए होमवर्क है हर उस देखने वाले के लिए कि जो वो ये चाहता है कि वो मार्केट के अंदर बारीकियों को समझकर खुद से शेयरों को ढूंढकर उसके ऊपर वो खुद सीख कर उसके ऊपर वो अर्निंग करे। उसके लिए ये सबक है कि रोज़ाना आप सोने से पहले, दिन निकलने से लेकर सोने तक आपके जो टाइम होते हैं उसमें से थोड़ा वक्त निकालें। रोज़ाना आप 50 चार्ट को देखें, 50 चार्ट को आपको देखना है। और कैसा देखना है, आपको उन चार्टों को कैंडल स्टिक में देखना है। जब कैंडल स्टिक पैटर्न में आप देखेंगे और वो चार्ट जो आपको बताएंगे तो वो चार्ट वीकली फ्रेम पे देखना है, मंथली फ्रेम पे देखना है, वो शेयर का पिछला 2-3 महीने का पूरा रिकॉर्ड आपको सामने खुलने होना, ऐसा उसको आपको देखना है। और उसकी चाल को आप ज़रा गौर से देखते रहना कि चाल, हर शेयर के पैटर्न होते हैं।
कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि ऊपर हाई बना के नीचे गिर जाते हैं, एक हफ्ते में ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। कुछ शेयर ऐसे तो ऊपर चलते फिर थोड़ा नीचे आते फिर कंसोलिडेट करते फिर ऊपर जाते। इन जब आप चार्टों को देखने के आदी बन जाएंगे, रोज़ 50 चार्ट आप देखेंगे, तो आपको किसी भी शेयर का चार्ट आप खोलकर जब देखेंगे तो उसके अगले मूवमेंट की आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी कि अगले मूवमेंट पे ये डाउन जाएगा या फिर ये ऊपर जाएगा। ये तो ऊपरी ऊपरी चीज़ें है, बहुत सारी अंदर की चीज़ें होती है, मगर दोस्तों ये आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। जो लोग ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर वो अच्छे से पैसा बनाए, मार्केट को सीखे, तो ये उनके लिए होमवर्क है। जो मस्ती मजाक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। दोस्तो71 एक और हमने बात करे थे, ऑयल इंडिया के बारे में हमारी बात हुई थी, एक वीडियोस भी उसके ऊपर डाले थे। जिस वक्त में आपकी हमारी बात चल रही थी 571 के ऊपर हमारी बात हुई थी, जिस वक्त में शेयर वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और दोस्तों फंडामेंटल मजबूत थे, शेयर डाउन जा रहा था, उसमें FIDIs का होल्डिंग बड़ा बेहतरीन है। उसके बावजूद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये शेयर डाउन जाते हैं तो कहाँ चले जाएगा, नए इंसान को इसके ऊपर ज़रा डर लगता है। मगर दोस्तों आज के दिन में देखो वो शेयर 583 के ऊपर ट्रेड कर रहा। और आपको बता दूं कि शेयर ने कल के रोज़ के अंदर शेयर 602 जाकर आया। अब 602 के ऊपर बहुत सारे लोग छोड़कर बैठ गए होंगे, यानी उन्होंने सेल कर दिया, 571 पे लियो और 602 पे उन्होंने बेच दिया होगा। मगर यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, ये गलती बहुत बड़ी है। जब आपको सवारी मजबूत मिल गई तो फिर आप सवारी से नीचे उतर क्यों चाहते उतरना, आपको सवारी की सवारी पूरी करना ही पड़ेगी। वो हर शेयर का मैंने पहले बता दिया आपको कि चलता है फिर रुकता है या फिर थोड़ा डाउन आके फिर और ताकत लगाता है। उन चीज़ों को आपको समझना होगा और ये चीज़ें आप समझेंगे उन रोज़ाना के 50 चार्ट को देख कर। रोज़ाना 50 चार्ट आप जब देखेंगे तो एक टाइम आएगा आपको तमाम शेयर के चार्ट को देखकर आपको समझ में आने लग जाएगा कि शेयर आप नीचे के मुंह पर है कि ऊपर के मुंह के ऊपर है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो ये होल्ड एक राइडिंग एक चीज़ है। आपने देखा होगा, पहले एक मैंने मिसाल दिया आपको कि आप जब गन्ने का जूस जहाँ पर निकलता है वहाँ आप जाते हैं, आपने देखा होगा वो गन्ने को मशीन के इस साइड से डालता है और उस साइड से निकालता है, इस साइड से डालता है उस साइड से निकालता है, इस साइड से डालता है फिर फोल्ड करके डालता है उधर से निकालता है, वो पूरा रस उसमें का निकाल लेता है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहता हूँ कि आप रोज़ाना बेवकूफ़ी भरे ट्रेड ना लेते रहे। रोज़ाना ये बेवकूफ़ी है, एक बहुत बड़ी 1% 2% जो बात बताई जा रही, और रोज़ रोज़ ट्रेड लेना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज मेरी बात चुभेंगी, जो लोग मुरीद है उनको चुभ जाएंगी मेरी बात कि ये क्या कह रहे हैं, मगर ये इत्मीनान वाला पैसा नहीं है, ये आपको बेचैन और पाप परेशान, उसमें बहुत आपको ये है रिस्क है उसके अंदर। आप मजबूत फंडामेंटल, आपकी सवारी मजबूत है, आप उसके ऊपर बैठ गए, अब आपको राइडिंग करना है उसके ऊपर। जैसा वो गन्ने के रस में गन्ने में से पूरा जूस निकाल लेता है, उस तरीके से आपको उस शेयर के अंदर से पूरा रस निकाल देना है। आप उसके ऊपर सवार हो गए, मजबूत कंपनी है और नीचे वॉल्यूम प्रेशर अच्छा है और शेयर चलता है, थोड़ा रुक के और ऊपर जाता है, आप बैठे रहो उसके ऊपर। आप मान लो 2 महीने 3 महीने आप एक शेयर के ऊपर बैठे रहे, एक शेयर के अंदर होल्डिंग बना के बैठे रहे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मजबूत कंपनी रहेंगी, 3-4 महीने की आप उसमें होल्डिंग रखेंगे, आपको अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है आपको 50 से 60% आपका पैसा निकाल के दे देगा वो शेयर। देना ही देना है, मजबूत शेयर, मजबूत कंपनी है, सेक्टर मजबूत है, देना ही देना है। सेक्टर भी सीखेंगे, फंडामेंटल भी सीखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरा इल्म आप मान लो इतना सा होगा, और मुझसे बड़े बड़े पहाड़ के जैसे लोग मार्केट में बैठे हुए जो इल्म बांट रहे हैं और देख रहे हैं, आप उनको फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो एक मिथक बनाया जा रहा है, हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है उसमें एक मिथक बनाया जा रहा है। मिथक ये बनाया जा रहा है कि आप सीखो मत, आप खोल डालो अकाउंट और बैठ जाओ, आपको टिप मिल जाया करेंगे और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों कागज़ के शेयर बनाए जा रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि कागज़ के शेयर नहीं बनना है। मैं तो कुछ नहीं, आप बड़े बड़े इसमें प्लेयर बैठे हुए इस लाइन के अंदर,
आप उनके फॉलो करो, उनसे सीखो। रोज़ाना आप नमाज के औकात के बाद, आपकी मस्जिद के तालीम के औकात के बाद, आपकी मस्जिद को वक्त देने के बाद में जो औकात आपके बचते हैं, जो आप होटलों के ऊपर बैठते हैं मान लो, या चौराहों पे नुक्कड़ों के ऊपर बैठते हैं, उस टाइम में से आप रोज़ाना एक आध घंटा निकालो और 50 चार्ट को देखो और 8-10 वीडियो, आप 5-10 वीडियो रोज़ाना देखा करें, तो आपको मार्केट की समझ आएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, असली मज़ा जो मार्केटिंग का है ना, असली मज़ा जिसको कहते हैं, वो जब आप खुद शेयर ढूंढते हैं, आप उसको ढूंढते हैं, आपको ये अल्लाह की तरफ से इल्म हो जाता है कि भाई ये शेयर ऊपर जाएगा, फंडामेंटल मजबूत है। और ये जब चीज़ें उसकी देख लेते हैं, आपको चार्ट कैंडल स्टिक को समझ लेते हैं, और जब आप उसको पिक करते हैं और वाकई में उसके अंदर जब रैली बनती है, वो शेयर ऊपर जाता है, उसका मज़ा असल मज़ा है। दूसरे ने बोल दिया, ख़रीद लिए, उस पर पैसे बन गए, वो मज़ा एक अलग है। जब आप खुद से ढूंढेंगे शेयर, आप खुद से उसके अंदर पैसे कमाएंगे, उसका मज़ा अलग है। अब एक दोस्तों एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करता हूं मैं अभी, आप देख रहे होंगे मेरे साइड के अंदर, आज के दिन में मैंने ट्रेड लिया आज के दिन के अंदर। आप देख सकते हैं फोर्स मोटर्स एक कंपनी, हलाल कंपनी है, उसके अंदर ट्रेड लिया। एक शेयर की प्राइस उसकी जो है कुछ 8-9 हज़ार के समथिंग है, 8 हज़ार शायद से, जो भी है। ये बाजू में आप उसका ये देख रहे हैं स्क्रीनशॉट। दोस्तों एक दिन के अंदर जब खुद की रिसर्च उसके ऊपर लगी और सब समझ में आ गई बात, तो वो एक शेयर के अंदर एक दिन के अंदर 5.65% रिटर्न है। आज 1,000 रुपये शेयर ऊपर गया था, आज 1,000 के करीब, और क्लोजिंग के ऊपर 700-750 रुपये गया। मैंने फिर भी पूरा नहीं पकड़ा, मैंने उसके अंदर मान लो वो 750 में शेयर ऊपर गया, तो मैंने 100-150 के बाद में उसको ये कराऊंगा। मगर दोस्तों आपको मैं बता रहा, ये चीज़ है असल, आप जब खुद से समझने लग जाए। मैं बताऊं दोस्तों आपको एक बात, मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत से ज़्यादा बहुत। आप लोग मर जाते हैं, गैर लोग जो है, और जो मुसलमानों के अंदर, हमारी उम्मत, हमारे अंदर भी जो लोग हैं, ऐसे लोग जो दीन से दूर है और बैंक के अंदर पैसे डालते हैं और उसमें एफडी करते हैं। एफडी के ऊपर एक साल के अंदर 6 से 7% हराम कमाई मिलती, 6-7% के लिए मर जाते लोग। और आज देखो दोस्तों, अगर हम सीख कर करने वाले बने, चलो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, अगर आप इस वक्त के अंदर एक अच्छे, आपने मार्केट को टाइम दिया, आपने कोई काम कर रहे हैं, आप कभी रिक्शा चलाते होंगे, गैरेज चलाते होंगे, या कोई भी आप काम करते होंगे, उस फील्ड में आप पहले दिन से बन गए कि आप उसमें, आपकी लेवल पहले दिन से एकदम बेहतरीन बन गई? नहीं, आपने इसको सीखा, उसके ऊपर आपका लगा। इसलिए आप मार्केट को टाइम दो, बजाय बंदर की जैसे कुदिया मारने से बेहतर है आप इस फांदी पे बैठ के उस फांदी पे बैठते हो, इस शेयर को लेते हो, नुकसान देख के उसमें जाके बैठते हो, उसमें जाते हो, उसमें आगे बैठते। ये जो चीज़ें है दोस्तों, आपका जो ब्रोकरेज लग रहा ना, इतना ब्रोकरेज आप दे रहे और आप जो नुकसान डाल रहे, आपको 10 ट्रेड के बाद में 200-500 रुपये नफ़ा होता होगा, 1,000 रुपये नफ़ा होता होगा। वो सारी चीज़ें तो आप पहले वालों के अंदर नुकसान में डाल दिया आपने। तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आज मैंने एक बात करा 2-3 दिन पहले कि आपके 2 डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और मैंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। नीचे कमेंट आया एक बंदे का, हमारे भाई का कमेंट आया एक हमारे व्यूवर्स का, उन्होंने ये कहा कि देखो आप, इन्होंने 2 डीमेट बोले और आप एक खुद के रेफरल से अकाउंट खोलने लगाएंगे बोले, जैसा पहले कर रहे वैसा। मैंने उसके कमेंट को पिन करके रखा ऊपर, सबसे ऊपर, सबको दिखना कि क्या कमेंट करे इन्होंने। मैं ये नहीं कहता, हाँ आने वाला तो मैं लगा भी दूंगा, तो आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको खोलना ही है, नहीं, आप कहीं भी करें, आप कुछ भी करें, मेरी एक लाइफ है, मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बराबर। इसके बाद में दोस्तों मेरा भी एक पोर्टफोलियो है, मैं भी उसमें ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी उसके अंदर प्रॉफिट बनाता हूँ। अभी आपको मिसाल बताया मैंने, जो है 5.65 वाली, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आप देखेंगे तो 7 या 8 या 6 या 5 इतनी ट्रेड मैं लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेके रख दो और उसकी राइडिंग आप करते रहना, बस राइडिंग करना है उसकी। जहाँ लग रहा कि आप इसमें का रस ख़त्म होते आया, उसको छोड़ना, अगले वाले को पकड़ना, बस यही करना है।
जैसा टिन्नर आवर के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, 882 880 के ऊपर ख़रीदी, 1 महीने की होल्डिंग के बाद में 1550 के ऊपर उसको छोड़ के पूरा माल बेच के अगले इसके अंदर चले गए। हालांकि 2200 गया, उसके बाद में अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दिया जो दिया, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र से नेमतें बढ़ती। मगर दोस्तों आपके साथ में ये चीज़ें हैं कि रोज़ाना आपको 50 चार्टों को देखना है, 50 चार्ट के बाद में रोज़ाना आपको वीडियोस को भी देखना है। दोस्तों अब मेरा इल्म इतना है, लोग इतने बड़े इल्म को लेके बैठे हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ, मैं इतने इल्म में से इतना आपको बता रहा हूँ, मैंने मान लो जितना मेरे को आया है उसमें से 70% आपको मैं बता दूँगा सब चीज़ें। अगर 20% 25% मैंने आपको कोशिश तो यही करूँगा सब बताओ आपको। मगर दोस्तों जब ये चीज़ें होती है कि इंसान कोई चीज़ ख़रीद के सीखता है और आप भी जिस टाइम में वो सीख जाएंगे सब चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप आपके दोस्त यारों को बताने वाले नहीं हैं। जिस वक्त में आपकी ओरिजिनल ट्रेडिंग आपकी शुरू नहीं हुई, जिस वक्त में आपकी ओरिजिनल ट्रेडिंग की जर्नी शुरू हो जाएंगी, आप खुद से शेयर्स आपको समझने लग जाएंगे, मार्केट समझने लग जाएगा, मार्केट के लेवल आपको समझने लग जाएंगे, तो उस टाइम में आपकी ओरिजिनल ट्रेडिंग जब चालू हो जाएंगी तो आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आप जो है तो कहाँ से सीखे, बताइए आप हमको ये सब चीज़ें कैसी कैसी होती। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप चीज़ों को छुपाएँगे, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से उसको सीखा है। हालांकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जहन में ये है दोस्तों कि जो एक बस लोगों को ला लेना है मार्केट में बताकर कि ये देखो इतने रिटर्न बनते, एक दिन में ऐसी की इनकम हो जाती, ये सब चीज़ें बताकर उनको ला लेना। उम्मत तो बड़ी भोली भाली है, आ भी जा रही, लगा भी, उधार सुधार पैसे लेके लगा रहे। मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब स्विंग के अंदर ट्रेड लेता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने आज पोजीशन ली है, अब ये घोड़े से मेरे को उतरना कब है मेरे को समझता है। मैं माइनस भी चलता हूँ तो कोई टेंशन नहीं, 5 दिन ट्रेड नहीं भागेगा, कोई टेंशन नहीं। हम पता है क्या अंदर से प्रेशर अच्छा है, बाइंग सेलिंग अच्छी हो रही है, फंडामेंटल मजबूत है, और जो इंडिकेटर बता देते हैं, तो ये चीज़ों के साथ में उस पर बैठे रहना है। 30,000 का ट्रेड है, 28,000 पे आ गया, बैठे रहना है। असल मज़ा वही है जब आपका शेयर जो रहता है आपको देखते रहता है कि आप में कितने जज्बे हैं टिकने के, आपको डराने की कोशिश करता है वो कंपनी का शेयर कि आप उसको सेल कर दें, आप उसको सेल कर दें, और जब आप उतरते ही नहीं वो शेयर से, आप घोड़ा समझो उसके ऊपर बैठ जाओ, वो लाते मार रहा है, आप नहीं उतर रहे उसके ऊपर से, तो असल में वो प्लेयर है जो कुछ, जब वो उसके ऊपर सवार होकर पूरी राइड लेता है उसकी। तो ये चीज़ें है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें छूट गई, जो छूट जाएंगी अगली वीडियो में कवर कर देंगे, पसंद आई होंगी, कुछ भी आपके इल्म के अंदर इजाफा हुआ होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, या आपको मेरी जो मैंने आपको बातें बताई आपको बेकार लगी होंगी, बकवास लगी होंगी, तो ख़राब कमेंट भी आप कर सकते हैं, मैं इसको इजाज़त नहीं देता, पर अगर दिल में आपकी जो आया तो कर भी दो, कोई मसला नहीं। मगर उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक छोटी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।